हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम जेएसबीएस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीकों से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में उप सह संयोजन यौगिक के आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए तीन प्रकार के हमारे पास यहाँ पर उप सह संयोजन यौगिक हो जाते हैं। एक तो ऋणात्मक संकुल वाला, धनात्मक संकुल वाला और उदासीन वाला। तो इस वीडियो में आज हम केवल सीखेंगे ऋणात्मक संकुल का नाम हम कैसे लिखेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आप सबको पहचानना सिखाता हूं कि आप ऋणात्मक संकुल को कैसे पहचानेंगे और उनका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन करेंगे जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट जो एकदम है वो ऋणात्मक संकुल को लेकर क्लियर हो जाए। ठीक, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं उप सहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे ऋणात्मक संकुल का नाम लिखना। ठीक, अब तरीका क्या है उसका, देखिए तरीका जानने से पहले आप पहचानना सीखिए कि ऋणात्मक संकुल क्या होता है। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए यह एक उप सहसंयोजन यौगिक है। जब आप इसको तोड़ते हैं तो टूटता है के पे प्लस और पूरे ब्रैकेट पे माइनस का चार्ज। तो यदि इसको तोड़ने के बाद पूरे ब्रैकेट पे माइनस चार्ज आता है तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संकुल, या इसको हम बोलेंगे पूरे को ऋणात्मक संकुल। आप या इस तरह से पहचान सकते हैं कि जिसमें काउंटर आयन इस साइड लगा हो, बड़े ब्रैकेट के इस साइड लगा हो, उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संकुल। अब उसका आईपीएससी नाम लिखने का तरीका क्या है उसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं धनायन का नाम। धनायन का नाम जब हम लिख लेंगे तब लिखेंगे लिगेंडों की संख्या तथा उसका नाम, माने कितने लिगेंड है उनकी संख्या और उसके बाद उसका नाम। उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और उसी केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में हम क्या जोड़ देते हैं, 8। कब 8 जोड़ते हैं, जब आपका संकुल जो है वो कैसा हो, ऋणात्मक हो। उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, वो भी रोमन अंक में। तो उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे धनायन का नाम। यहाँ पर देखिए धनायन कौन है, पोटेशियम है। इस तरह जो काउंटर आयन के पहले लगा होता है उसको हम धनायन बोलते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या का नाम होता है, पोटेशियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब धनायन और ऋणायन का नाम लिखते हैं तो धनायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा स्थान छोड़ते हैं। उसके बाद हम ऋणायन संकुल का आईपीएससी नाम लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, लिगेंडों की संख्या। तो लिगेंड की संख्या यहाँ पर कितना है, 6। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। अब देखो सीओ का नाम हम लिखते हैं साइनो, या तो लिखते हैं साइनिडो, या तो क्या लिखते हैं, साइनिडो। ठीक, चाहे आप साइनो लिखो या तो आप क्या लिख सकते हो, साइनिडो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफी है, एफी का नाम होता है फेरेट। एफी का नाम क्या होगा, फेरेट। उसके बाद लिखने के बाद इसको हम पूरे एक ही लाइन में इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से हम आईपीएससी नाम लिखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु का नाम फेरेट। अब इसके बाद हमको लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, वो भी रोमन अंक में। तो जब आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी, तो आप इस तरह से ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं आता है निकालना तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका और ढेर सारा क्वेश्चन करके बता दूंगा। तो आप वहां से देखकर उसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है K3Al C2O4 का होल थ्राइव। तो इसमें भी सबसे पहले हम के का नाम लिखेंगे। तो के का नाम हमारे पास क्या हो जाता है, पोटेशियम। के का नाम क्या है, पोटेशियम। अब हम थोड़ा सा स्थान छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए लिगेंडो की संख्या, उसका नाम लिखना है। लिगेंडो की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3। 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई। 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई। C2O4 का नाम होता है ऑक्सलेटो। C2O4 का नाम क्या होता है, ऑक्सलेटो। ठीक, अब उसके बाद देखिए उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु एल्युमिनियम है, लेकिन उसमें 8 जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाता है एलुमिनेट। एलुमिनेट, एल का नाम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलुमिनेट। उसको बाद इसको हम पूरे को एक ही लाइन में इस तरह से लिख देते हैं। अब जब आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, 3। अब कैसे निकाला जाता है मैंने आप सबको बता दिया कि कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
तो हो गया इसका नाम। अब इसका नाम हम लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का। देखिए तीसरा क्वेश्चन है के का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंडो की संख्या, लिगेंडो की संख्या कितनी है 4, 4 के लिए लिखते हैं हम टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा। OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर जिंक है, जिंक का नाम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जिंकेट, क्योंकि हमें इसमें क्या जोड़ना होता है 8, जिसका नाम हो जाएगा जिंकेट। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। अब जब आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका नाम जब हम लिखेंगे तो इसका नाम देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी लिगेंडो की संख्या कितनी है 3, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं ट्राई, 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई। हमने अभी यहाँ पर बताया है कि C2O4 का नाम क्या होता है ऑक्सलेटो, C2O4 का नाम क्या है ऑक्सलेटो। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रोमियम है, तो क्रोमियम के लिए हम क्रोमियम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्रोमेट, यहाँ पर क्या लिखते हैं क्रोमेट। उसके बाद इसको हमें एक लाइन में मिला देंगे। यहाँ पर जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी 3, जिसको हम रोमन अंक में लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इधर साइड में 4 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कि 5वां क्वेश्चन है HgCOCNO4। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये आपको कुछ नया सिखाएगा। देखिए अब तक हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो के है, लेकिन अगर किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में काउंटर आयन के रूप में कोई डी ब्लॉक का तत्व होता है, तो जब हम उसका नाम लिखते हैं तो उसका नाम जब लिखेंगे तो सीधे उसका नाम लिखने के बाद जस्ट उसका ऑक्सीकरण संख्या भी हम लिख देते हैं। फिर से समझिए, यदि आपको कोई ऐसा उप सहसंयोजन यौगिक दिखाई दे जिसमें काउंटर आयन के रूप में कोई डी ब्लॉक का तत्व हो, तो उसका नाम जब आप लिखेंगे तो उसका नाम लिखने के जस्ट बाद ही हम उसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिख देते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए Hg का नाम होता है मरक्यूरी, मरक्यूरी। ठीक, अब देखिए Hg पे +1 चार्ज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर तुरंत उसका क्या लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या। यदि काउंटर आयन के रूप में कोई डी ब्लॉक का तत्व है तो उसका नाम लिखने के बाद हम सीधे उसका क्या लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, वहां पर उसके बाद जैसे आप सीखे हैं वैसे इसका नाम देखिए 4 बार है, तो 4 बार के लिए हम क्या लिखेंगे टेट्रा। अब देखिए इसका नाम होता है थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस। ठीक, CNO का नाम होता है थायोसाइनेटो एस। अब उसके बाद देखिए CO है, CO का नाम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, इसका नाम क्या लिख देंगे कोबाल्टेट। अब जब इसका आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी आपके पास 3rd। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो 5वां क्वेश्चन है इसका नाम हमने कैसे लिखा है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप 6वां क्वेश्चन होमवर्क में लिखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका नाम क्या होता है। बस मैं केवल आपको यहाँ पर पीडी का नाम बता देता हूँ कि पीडी का नाम यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। तो देखिए पीडी का नाम लिखेंगे आप प्ले डेट। ठीक, पीडी का नाम आप क्या लिखेंगे प्ले डेट। बाकी प्रोसेस जो है वो आप करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। ए वाला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन और ए वाला, तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, और ये चौथा वाला 11 नंबर भी, 11 नंबर भी आसान है। ठीक, इसको भी आप कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इनका IPSC नाम क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CS लगा है, तो CS का नाम आपको मालूम होना चाहिए कि CS का नाम होता है सीजियम, CS का नाम क्या है सीजियम। ठीक, अब उसके बाद 4 के लिए हम क्या लिखेंगे टेट्रा। Cl का नाम होता है क्लोरो या तो क्लोरिडो, चाहे आप क्लोरो लिखिए या तो आप क्या लिख सकते हैं क्लोरिडो। Fe के लिए हम क्या लिखेंगे फेरेट, Fe के लिए क्या लिखेंगे फेरेट, फेरेट। अब उसके बाद जब इसका आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपको और
अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहे। ठीक, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे, ये तो हो गया ऋणात्मक संकुल का नाम। अगले वीडियो में हम सीखेंगे धनात्मक, फिर उसके बाद सीखेंगे उदासीन। यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।